फिच की एक रिपोर्ट आई है। अच्छा, मुझे लगा वरुण के पास कोई बैंक वैंक है ऐसा। काश होता। होता तो हम आपकी नौकरी कर रहे थे वैसे। हम वरुण से क्या बराबर ना? आप देते नहीं देते वो अलग बात है। अब क्या बोलूं? जो भी बोलोगे फंसोगे। इसका तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। जी बताइए, कौन सा बैंक है आपके पास? मेरे पास नहीं है अनिल जी, फिच के पास है। जो भी है, और फिच ने इस पे रिपोर्ट निकाल दी है बेसिकली। थोड़ी चिंता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर जता रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया इसके लेके चिंता जता रही है। तो फिच ने भी वही कहा है, ये कह रहा है कि अगले 2 साल में बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 10 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का दबाव आ सकता है। अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो फर्स्ट 9 मंथ्स FY24 में बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.6% थे, वहां से गिर के 3.4% के आसपास आ सकते हैं। इसका सबसे बड़े प्रॉब्लम है फंडिंग कॉस्ट। आपने देखा है हाल फिलहाल में रिस्क वेट बढ़ाया गया आरबीआई की तरफ से और काफ़ी सारे कदम बढ़ाए गए हैं। उसके चलते जो रिस्क वेट है वैसे भी वो बढ़ रहा, बेसिकली जो फंडिंग कॉस्ट है वो इनके लिए बढ़ रहा है और रेट कट्स अभी तक शुरू हुए नहीं है। इसके चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे दबाव आएगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव आने के चलते जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें जिस तक की ग्रोथ होनी थी ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ थोड़ी कम होने वाली है। आप एलडीआर देखिए, बैंक्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम एलडीआर ही है। काफ़ी सारे बैंक्स में हमने देखा 100 के ऊपर एलडीआर है। तो इनका कहना है वैसे भी FY22 में 75% हुआ करता था, अब ये 81% के आसपास आ चुका है। और जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है जिसके ऊपर बैंक सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं वो दरअसल बैंक्स का कम हो चुका है कंपैरेटिवली। FY22 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ से 9 मंथ्स FY24 में करीब 490 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी आई है और ये एक दिक्कत की बात है। इनका कहना है कि ऐसे सिचुएशन में वो बैंक सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा जिसके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट जो है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा उसको जो गार्नर कर पाता है। तो ऐसे बैंक्स पे आप नज़र रखिएगा। हालांकि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को लेके ये अभी भी पॉजिटिव है, इनका कहना है कि ग्रोथ अभी भी जारी रहेगी, लेकिन जो की पैरामीटर्स है उनमें थोड़ा दबाव रहेगा। वो भी खासकर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 10 से 20 बेसिस पॉइंट तक गिर सकते हैं आने वाले 1 से 2 सालों में, ये कहना है फिच का। निम्स कंप्रेशन, निम्स कटे, कंप्रेशन और कोई प्रॉब्लम नहीं ना, निम्स ही कटेंगे ना। पहली रिपोर्ट है ना अनिल जी, तो अभी तो निम्स के बारे में बताया। ये धीरे धीरे ग्रोथ को लेके पॉजिटिव है। हाँ, ग्रोथ को लेके पॉजिटिव है। एनपीओ को लेके पॉजिटिव, कोई एनपीओ को लेके कुछ कमेंट की नहीं है इन्होंने। ठीक है। हाँ, अब मतलब ये है कि पहले 100 रुपए के बिजनेस पे आप समझो 4 रुपए कमा रहे थे, 3.5 कमाओगे पॉजिटिव। प्रॉब्लम क्या है उसमें? आधा गया ना। तो वो तो गया 3.5 आ रहा, वो नहीं दिख रहा। अरे वो तो दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन लोग फैक्टर इन करके चल रहे थे 4, अब आएगा 3.5। तो वो दिक्कत है। लॉस कर रहे थे 2018 में, वो कुछ नहीं, तब मोटे मोटे भर के एनपी आ रहे थे। मैं मतलब सही बात है। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना वरुण जी, आप चाहते हैं कि पेरिस ओलंपिक में, अगला पेरिस में पता है ना, हाँ, पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर वाला भी उतने ही तेजी से दौड़े और 5000 मीटर वाला भी उतनी तेजी से दौड़े। कैसे? फिच चाहता है अनिल जी, मैं नहीं चाहता। लंबे समय तक ग्रोथ चाहिए, थोड़े मार्जिन कम होंगे। बस कुछ नहीं है, ज्यादा तनाव ना लें एकदम। अनिल जी वो आजकल वो एलडीआर को लेके सबसे बड़ी चिंता है ना, तो इन्होंने सोचा होगा एक रिपोर्ट इस पे भी निकाल लेते हैं। वही है रिपोर्ट। लिया तो हो गई ना चिंता, तो भाई साहब ऐसा है कि ये तो काम फिर आरबीआई का है कि लिक्विडिटी डालो सिस्टम में। लोन ग्रोथ मजबूत है, लोग बैंकों को पैसे चाहिए, कौन देगा? या तो डिपॉजिट होल्डर्स दें, आप हमारे जैसे, और देश की जनता तो पैसा आजकल स्टॉक मार्केट में डाल रही है निकाल के। करेक्ट। पॉपुलर हो गए म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स में कोई डिपॉजिट नहीं डाल रहा है, बैंक्स में डिपॉजिट आते नहीं है, तो अब अपने बैंक के पास पैसा आएगा कहाँ से? या तो आरबीआई लिक्विडिटी दे, और आरबीआई न दे तो फिर ठीक है, एलडीआर तो कम हो गई। लेकिन अनिल जी वो अगर आरबीआई ने लिक्विडिटी दी तो भी वो हाई कॉस्ट होगी। सबसे लो कॉस्ट जो होता है वो ये डिपॉजिट होता है। तो अगर वो नहीं आया तो इन बैंक्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, और अभी तक बैंक स्ट्रगल कर ही रहे उसको लेके। ब्याज दरें घटाओ। हमारे ऑप्शन सारे हैं। ऐसे पॉलिसी अगले हफ्ते ही है, लेकिन इनको बोल के फायदा नहीं है, जब तक जेरोमी पावेल साहब नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ कम होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लाए हैं आप, बहुत ही बढ़िया। तो ये है दिग्गज रेटिंग है जिसने फिच ने कहा है कि भारतीय बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आ सकती है थोड़ी कमी। कितनी कमी? ये कुछ बोल रहे हैं कितनी कमी? 10 से 20 बेसिस पॉइंट, बस इतने में आप आगे लिंक लेके। ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री अनिल जी पूरी इंडस्ट्री का बोल रही है। हाँ। एक दो बैंक्स नहीं। लगा वरुण को कोई दूसरा टॉपिक अच्छा मिला नहीं लिंक के लिए। 10-20 बेसिस पॉइंट पे वरुण लिंक। 10-20 बेसिस पॉइंट अगर ये इंडस्ट्री का कह रहे तो आप सोचिए जो छोटे बैंक है जो कि लो कॉस्ट डिपॉजिट पे ज्यादा फोकस नहीं करते उनका क्या होगा? वहाँ तो आपको आधा 1% गिरते हुए दिखाई देंगे।
चलिए बढ़िया है। तो ये है इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो फिच की तरफ से आई, हमें लगा कि आपको समझानी चाहिए। आमतौर पर इस तरह की रेटिंग एजेंसीज की जो रिपोर्ट आई है बड़ी बोरिंग सी होती है, और जब भी कोई एनालिस्ट आकर उसे सुनाने की समझाने की कोशिश करता है तो न एंकर का इंटरेस्ट होता है न ही दर्शकों का, और एक्सपर्ट्स का तो बिल्कुल भी नहीं होता। एक्सपर्ट्स तो ये मान के चलते हैं यही माई मी टाइम है।